Good morning to all students. I hope you all are safe and healthy. Today I teach to you Business Study Chapter 11 Marketing. Okay? Firstly, I explain one thing to you. Firstly, I explain the chapter. Then at the end of the chapter, I give homework to you. Okay? So you do your homework properly. So let me start. Chapter 11 Marketing Management. What is the means of marketing? The firstly, we see definition of marketing. Okay. Marketing is a social process by which individual and group obtain what they need and wants through creating, offering, and exchanging the goods and service of the value with status. Okay. So, marketing means the first important thing is social process. Marketing is a social process. Because of that, in marketing, we do all the things for a social person. Okay. The second what is the second keyword? Keyword in this definition, group, individual and group obtain means individual. If we start the marketing in an individual basis and the group obtain what we want to do, the person's need, the person's wants. Okay, the person needs and person wants through what we do, creative thing, offering someone to purchase something. Okay, that is a more important thing. So, conclusion of this definition, marketing means the person. We do all the things, all the works for a particular human being, and that things are important for us. Okay. मार्केटिंग मीन्स ये पर्टिकुलर चीज़ उस पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट दिस इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, यू ऑफर समथिंग इन अ क्रिएटिव वे, इन अ स्पेसिफिक वे. ओके, सो पर्सनस आपकी चीज़ को पर्टिकुलरली परचेज करना चाहेंगे, बट आप उसको इस वे में प्रेजेंट कर रहे हैं कि उसको लग रहा है कि दैट थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी. ओके, सो marketing is a social process by which the individual and group obtain what they need and wants through creative, offering and free exchange the product and service of a value with others. जो भी आप उसे प्रोडक्ट दे रहे हो, उस प्रोडक्ट की और उस सर्विस की वैल्यूज़ क्रिएट कर रहे हो आप उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो उसे परचेज कर रहा है. मीन्स कस्टमर और कंज्यूमर्स जो उसे परचेज कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि हाँ पर्टिकुलर चीज़ जो है वो वैल्यूबल चीज़ है जो मैंने परचेज की है. ओके, the marketing works hard to discover and need and wants to customers and try to develop the products and service which would be satisfied them. मार्केटिंग के थ्रू आप क्या कर रहे हैं? समथिंग डिस्कवर, आप कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ नया ला रहे हैं उसकी नीड्स को और उसकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए. सी न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसमें एक देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है मार्केटिंग की. द आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी सो इन थ्रिलिंग दैट द पीपल लूज ट्रैक ऑफ देयर वॉलेट. आप समझिए इस डेफिनेशन, कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है. ये कह रहे हैं कि मार्केटिंग एक आर्ट है जिसमें आप मतलब एक बेचने की कला है जिसमें आप इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, इस तरह से बोलते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन ये भी भूल जाता है कि मेरी पॉकेट में, मेरे वॉलेट में कितने पैसे हैं, मुझे कितने खर्च करने हैं और कितने नहीं करने. मतलब आपको वो मार्केटिंग के थ्रू इतना बेटर वे में एक्सप्लेन कर रहा है कि आप पर्टिकुलर चीज़ को परचेस करने के लिए बिल्कुल एग्री हो जाता है कि हाँ मुझे ये चीज़ परचेज करनी है. Now we start the features of marketing. Okay, the feature of marketing, in the first feature, need and wants. The focus of marketing needs and wants to the customers. मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि हम मेरे कस्टमर्स की नीड्स क्या है, मेरे कस्टमर की वॉन्ट्स क्या है. उनकी नीड्स और उनकी वॉन्ट्स के अकॉर्डिंगली ही आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उन्हें प्रेजेंट करते हैं. ओके, द सेकेंड फीचर इज क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग. आपने उसकी नीड्स और वांट को आइडेंटिफाई कर लिया. देन आफ्टर दैट अब आपको क्या करना है, आपको क्रिएट करनी है
उसको कलर कैसा चाहिए, उसको साइज़ कैसा चाहिए, उसको प्रोडक्ट कैसा चाहिए, ठीक है। और फिर उसे ऑफ़र करना है, उसे अवेलेबल कराना है हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्योंकि हम उसे अवेलेबल कराएंगे तभी तो वो बंदा परचेस करेगा हमारा प्रोडक्ट। तो हमने उसके नीड्स और वांट्स के बाद क्या किया, क्रिएटिंग किया और ऑफ़र किया उसे हमारा प्रोडक्ट। उसके बाद हमारा थर्ड फीचर आता है फीचर्स ऑफ कस्टमर वैल्यू। अब हमें क्या करना है, कस्टमर की जो वैल्यू है उसे क्रिएट करना है। कस्टमर की वैल्यू क्रिएट करेंगे। कस्टमर की वैल्यू कैसे क्रिएट की जाएगी, वी सेटिस्फाइड आर कस्टमर्स, क्योंकि उसने अपने हमारे प्रोडक्ट के लिए क्या किया है, मनी स्पेंड किया है, पैसा खर्च किया है, तो वो हमारे प्रोडक्ट के लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म, प्रोडक्ट क्योंकि हमारे कस्टमर ने हमसे परचेज़ किया है तो उसने हम उस प्रोडक्ट के लिए हमें मनी दिया है, पैसा दिया है, तो डेफिनेटली उसने जो मनी हमें दिया है उसे उसका सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। किसके थ्रू, हमारे प्रोडक्ट के थ्रू। तो डेफिनेटली अगर कस्टमर्स मेरे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड रहेगा तो डेफिनेटली वो उसने जो मुझे एक्सचेंज किया है, मैंने उससे प्रोडक्ट दिया और उसने जो मुझे मनी दिया है वो उससे सेटिस्फाइड रहना चाहिए। था क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग, और थर्ड इज कस्टमर वैल्यू, एंड फोर्थ इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। आई होप कि ऑल जो भी आपने स्टडी करा है, जो भी समझा है वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कॉल टू मी, व्हाट्सअप टू मी, ओके। दिस इज़ योर होमवर्क।